स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लाइफ चैनल में मैं फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैंने आपको भाग एक में पार्ट वन में यह बताया कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। जी हाँ, अंग्रेजी कैसे पढ़ें उसकी एक नई तकनीक मैं आपको बताया और आपने उसमें जाना कि जो उसमें के वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स होते हैं, उनको ठीक उसी तरह से ना पढ़ के किसी और तरीके से पढ़ना है। अगर आप अंग्रेजी कैसे पढ़ें पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप पार्ट वन देख सकते हैं। सर्च करेंगे SSL विक्रांता और देखें, बिल्कुल फ्री वीडियो। और मैं खास तौर पे आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, ऐसे छात्रों के लिए बनाता हूँ और ऐसे अभिभावकों के लिए बनाता हूँ जो अभी कमज़ोर हैं और अपने बच्चों को सही तौर पे शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अभिभावक के लिए भी अंग्रेजी इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं उनके बच्चे भटक रहे हैं, विद्यालय में सही से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अंग्रेजी ज़रूरी है ताकि वह अपने बच्चे को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा दे सके। तो आइए शुरू करते हैं, अंग्रेजी कैसे पढ़ें पार्ट टू। इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि जो अंग्रेजी अक्षर के वर्ड्स होते हैं उनकी खुद की अपनी एक मीनिंग्स होती है और किसी की डबल मीनिंग्स होती हैं और किसी की सिंगल होती है। तो जब हम इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमको ये बखूबी पता हो जाएगा कि अंग्रेजी के जो वाक्य हैं, जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों में जो अक्षर हैं उनके अर्थ क्या निकलेंगे और कब कौन सा अर्थ निकलेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको यह बताया कि इसके दो मीनिंग्स होते हैं। जैसे गा का दो मीनिंग्स, यानी जी के लिए, जी वर्ड्स के लिए दो मीनिंग है। पहला तो गा है और दूसरा ज है। यस के लिए भी ठीक उसी तरह से है, पहला सा है और दूसरा जा है। और टी के लिए भी है, पहला तो टा है और दूसरा चा है। तो इस तरह से प्रत्येक के दो दो मीनिंग्स हैं। कुछ ऐसे हैं कंसोनेंट जिसमें टू मीनिंग्स है। बाकी वॉवेल्स की बात तो मैं इसके अगले पार्ट में करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, इसीलिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इतना बखूबी विस्तार से, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से, टेक्निक से मैं ऐसे आपको बताऊं कि आपको बखूबी माइंड में आ जाए कि अब ये भूलेगा ही नहीं। एक बार मैंने देख ही लिया वीडियो कि भूलेगा नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट से, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। A E I O U को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट में आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यह नहीं पता है कि वाई भी कॉन्सोनेंट में तो है लेकिन वावेल्स में भी आता है। जी हाँ, खास जानकारी आपके लिए है। वाई जो जेड से ठीक पहले का आता है और उसका दो मीनिंग्स होते हैं। ऐसे समझें कि यह दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, एक तो कॉन्सोनेंट के लिए होता है और दूसरा वावेल्स के लिए भी होता है। तो इसमें आप समझेंगे कि वावेल्स के लिए कैसे होता है और कॉन्सोनेंट के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि प्रत्येक के दो दो मीनिंग्स होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इस चीज़ को समझना है, मात्र समझना है। जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ उन्हें समझने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सा समझ लेंगे, वो आ जाएगा। अब घबराइए नहीं, मैं इतना बड़ा बताने भी नहीं जा रहा हूँ कि आपको देख करके या ऐसे सुन करके टेंशनलाइज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में मैं थ्री वर्ड्स आपको दूंगा। चाहे तो आप नोट निकाल लें और पेन निकाल लें, आप उसे नोट कर सकते हैं। ओके, देखिए स्टार्टिंग से बी, सी और डी, ये थ्री वर्ड्स हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे बताया कि मैं वावेल्स को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सोनेंट को ले रहा हूँ, स्वर को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ व्यंजनों को ले रहा हूँ। सिर्फ आज की जानकारी के लिए सिर्फ व्यंजन ही आपके लिए है। और व्यंजन में बी, बी का जो अर्थ होता है, नोट कर लेंगे जी। बी का जो अर्थ होता है वो होता है बा, केवल बा होता है, जानते रहिएगा। इसका दो मीनिंग्स होता ही नहीं। कभी डिक्शनरी में, किसी भी डिक्शनरी में आप खोज लीजिए, दो मीनिंग्स नहीं होता, सिंगल मीनिंग्स होता है सिर्फ बा। और दूसरी सी, सी की डबल मीनिंग्स होती है, ध्यान रखिएगा।
का या सा, जी हाँ, का या सा, ये दो मीनिंग्स होती है। कब का पढ़ा जाएगा और कब सा पढ़ा जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको नियम बताऊंगा। लेकिन खास तौर पे सिर्फ इतना याद रखें, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के लिए आपको स्वर आ से लेकर के आह तक, का से लेकर ज्ञा तक याद करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले आपको वावेल्स याद करना पड़ेगा। आप तो याद करते चुके हैं बचपन में ही, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पर उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, न आज तक बना बिगड़ा न बनेगा जी। क्योंकि हम याद करने का जो प्रक्रिया होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट याद करते हैं, बिल्कुल अलग ही याद करते हैं, जो होता वही करते हैं ना, इसीलिए कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ये तो सौभाग्य समझ लीजिए उन शिक्षक लोगों के लिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनको भी मैं सादर सहित हृदय के अंतिम पटल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो लोग अपने अनुभव के द्वारा बच्चों को अभ्यास कराने का एक माध्यम चुने, और ऐसे करने के बाद बच्चे के जिहन में, बच्चे के अंतरात्मा में वो चीज़ें प्रविष्ट हो जाती हैं, आ जाती हैं। इस कारण से उसे भूलता नहीं है। कभी उन्होंने मतलब निकालना नहीं सीखा, मैं आपको बता दूं, कभी उन्होंने कोई मतलब निकालना नहीं सीखा, लेकिन बस एक तरीके से पढ़ा, उसको समझा, सिर्फ अभ्यास किया है, कुछ नहीं हुआ। रटा रटाया चीज़ें भी है, माइंड में भी सेट नहीं है कि सी का क्या मतलब होगा, का वो जो है सी का होगा कि सा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बस उन्होंने पढ़ लिया, जैसे उन्होंने पढ़ लिया कैट, सी ए टी, बस सी ए टी लिखा है, उसको जस्ट पढ़ लेते हैं कैट। अभी मैंने जो है इसी वीडियो, उस वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया, अंग्रेजी कैसे सीखे, पार्ट 1 में बताया था कि एक दुकानदार जब 10 की नोट देखता है या 5 की नोट देखता है तो उसमें सिर्फ वो नहीं देखता कि लिखा क्या गया है, सिर्फ देखता है कि वो 5 किस तरह से बना है। उसी को देख करके वह पहचानता है कि 5 की या 10 की है। उसी तरह से ठीक आज के इस शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की हाल हो चुकी है, पहले भी थी और आज भी है। तो हम लोग जो इस स्टूडेंट लाइफ का जो जीवन है उसको जी रहे हैं, तो हम कुछ न कुछ इस जैसे ही चल रहे हैं, चलते कदम में सबको बढ़ावा देंगे, क्योंकि सबका साथ है तो सबका विकास है। लेकिन इस तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग चाहेंगे तो कुछ न कुछ आगे बढ़ करके अन्य सभी बच्चों को जागृत करने का काम करेंगे। इसीलिए देखिए, सी का सा, डी, डी का क्या होगा, डज, इसका भी डबल मीनिंग होते हैं। डज, तो आपने देख लिया, इसका 2 मीनिंग्स है, पहला ड और दूसरा ज। याद कर लेंगे, ब का सा डा जा, ऐसे, ठीक है। एक तरीका होता है इसका याद करने का, ब का सा डा जा, ऐसे याद करेंगे, क्योंकि ब इसको कहेंगे, इसको का सा कहेंगे, डायरेक्ट देख लीजिएगा, इसको सी ना बोलिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको का सा कहिएगा, इसको डाजा कहिएगा, तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो प्लीज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, ओके। मैं नेक्स्ट अब शुरू करने जा रहा हूँ एफ जी एच, क्योंकि आई क्या है, जैसे ए बी सी डी के बाद ई आएगा, तो ई क्या है, ई वावेल्स है। तो मैंने कहा अभी अभी आपको कि वावेल्स छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सोनेंट नोट करवा रहा हूँ, इसीलिए कॉन्सोनेंट पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, सिर्फ कॉन्सोनेंट पर फोकस करेंगे। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी सी डी एफ जी एच। तो अब बारी आने वाली है एफ जी एच की। जी, वर्ड से एफ जी एच। बा के लिए सिंगल है, गा के लिए, गा के लिए जो है वो डबल है, और एच के लिए सिंगल है। ध्यान दीजिएगा, एफ का सिंगल मीनिंग होता है और जी का डबल मीनिंग होते हैं, और एच का सिंगल मीनिंग होता है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एफ के लिए सिर्फ लिखेंगे क्या, फ। एफ का सिर्फ होता है फ, और गा इसका जग, जग, गा का जग, एच का ह, ओके। जब आप हिंदी अंग्रेजी, हिंदी से हिंदी अंग्रेजी बनाते थे, जैसे नाउन या किसी का नाम वगैरह लिखना था, तो आप लिखते हैं ना
हरिकेश, या फिर लिखते हैं हरिराम, हरिराम लिखते हैं तो लिखते हैं HARIRAM। ओके, तो इसी तरह से ह से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, जैसा कि आप पहले थोड़ी बहुत सीख आए हैं, क्योंकि यह वर्जिनल इंग्लिश है। और बाकी जो लोकल इंग्लिश थी, मतलब कि किसी नाउन वगैरह का नाम लिखना, किसी स्थान का नाम लिखना, इसमें नाउन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपका थोड़ा बहुत वो पिछला जो यादगार आपका है, पास्ट माइंड है, पास्ट रिमेम्बरिंग है, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका मतलब था, इसका ज ग ह, इस तरह बोलेंगे फ ज ग ह, फ ज ग ह। ओके, यानी कहेंगे FGH, ऐसा कुछ नहीं, कहेंगे फ ज ग ह, ऐसे। इस सिस्टम से आप याद रखिए, मैं गारंटी 100% आपको देता हूं कि अगर इंग्लिश ना आ गई तो फिर कहिएगा। जी हाँ, सिर्फ एक सप्ताह में इंग्लिश अंग्रेजी की कोई भी किताब, चाहे वो साइलेंट के वर्ड्स हो, चाहे वो विदाउट साइलेंट के वर्ड्स हो, चाहे वो कितने वो बड़े या छोटे वर्ड्स हो, आप बिल्कुल आसानी से एकदम सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल स्पीडली पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आशंका की कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ह ज ग ह, ये 3 वर्ड्स हुए। आगे एच के बाद आता आई, आई तो वावेल्स है, तो वावेल्स की मैंने बात की नहीं अभी, वो तो बाद में करूंगा, लेकिन कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या आ जाएगा, GHI के बाद JKL, क्या आएगा, JKL। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबके सिंगल वर्ड है, जे का भी, के का भी और एल का भी, ठीक है। इसको बोलेंगे जा का ल, जा का ल। अब पहले भी इसको पढ़ाए हैं हिंदी से हिंदी अंग्रेजी बनाने के नियमों के लिए। तो जा का ल, कोई मतलब नहीं, जे का जा, के का यल का ल होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है एल के बाद क्या आता है, MN, वो तो आएगा नहीं क्योंकि वो वावेल्स है। MNP, MNP। तो देखिए MNP का क्या मतलब होता है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी इसका सिंगल मीनिंग्स है, इसका डबल नहीं है। डबल कुछ कुछ के होते हैं, जो मैंने आपको पिछले जो है इसके रिटर्न में जो हुआ वो बता दिया, फर्स्ट टाइम में मैंने बताया भी अभी आपको, 2-3 मिनट हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसका सिंगल वर्ड है। ओके, देखिए माँ ना और पा, बोलेंगे भी ऐसे माना पा, क्या बोलेंगे, माना पा। ऐसे याद करने का यही तरीका है कि माना पा। अभी मैं आपको सिंगल वर्ड जो है, जितने भी कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी वर्णमाला के, वो मैं आपको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है मैं करके आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा। लेकिन ये समाप्त होने के बाद, अभी आया MNP, फिर QRS, क्या आएगा, क्यू, क्यू का सिंगल वर्ड मतलब है क्वा, क्या है, क्वा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिएगा, क्वा, क्वा, जैसे बत्तख बोलती है क्वा क्वा, राइट, उसी तरह क्वा। इसके बाद आर का भी र, लेकिन इसका डबल होता है स ज, स या ज। इसमें से आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, पर इसका एक नियम कायदा है, रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। तो इसमें आपने देखा क्या है, यहाँ पे क्वा रा सा ज, क्वारा सा ज। ओके, क्वारा सा ज, ऐसा। नेक्स्ट है TVW, क्योंकि यू तो आएगा नहीं, यू तो वावेल्स है, मैं वावेल्स इसके बाद आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, टी इसका डबल मीनिंग्स है, वी सिंगल है, डब्ल्यू डबल मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, टच, टच, टी वर्ड्स है, इसका मतलब है टच। वी वा, वी वा, डब्ल्यू
व या उ, ध्यान रखिएगा, व या उ। तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। टी, टाचा, टाचा वा वाऊ, ओके। टाचा, टाचा एक में, क्योंकि टाचा जिसका जो मीनिंग है टी का वो डबल है, इसलिए बोलेंगे टाचा एक पर ही। टाचा वा, इसके लिए वी के लिए वा, टाचा वा उ, ओके। अब देखिए जी हाँ, ये नेक्स्ट आपका है एक्स वाई जेड का, ये निचला। ध्यान देंगे, सिर्फ आप इस पर फोकस करेंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि बाकी बचा हुआ यही वर्ड्स बचे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्स वाई जेड। एक्स का टू मीनिंग्स होता है अक्स और अग्ज, ओके, अक्स और अग्ज। वाई के लिए सिंगल है, जेड के लिए भी सिंगल है। तो आपने अभी अभी जाना कि अक्स, एक्स की टू मीनिंग्स है, अक्स और अग्ज। क्यों ऐसा? इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी और पढ़ा भी या समझा होगा कि कहीं कहीं पर लिखा जाता है एक्सरे, मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या, अक्स के लिए अग्ज हो गया ना, अक्स हो गया। और यहाँ पे एक्सरे, एक्समस्ट्री, देखिए एक्समस्ट्री, वहां पर भी अक्स पढ़ा गया, अक्स अग्ज, इसलिए इसका डबल मीनिंग है। कब अक्स पढ़ेंगे कब अग्ज पढ़ेंगे, इसके लिए भी नियम है। तो यहाँ पे वाई का या और जेड का ज। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जितने ये पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट्स हैं इनको कैसे रिमेंबर करना है, याद कैसे करना है, ओके। ध्यान देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं, इस तरह पढ़ेंगे बा बा, ओके। स्टार्टिंग, क्योंकि आपने समझा इसके पहले, बा का सा डा जा फा जा गा हा जा का ला मा ना पा क्वा रा सा जा, ओके, सा जा टा चा वा वाऊ, डबल है वा ऊ, यहाँ पर आग साग या जा, ओके। तो इस तरह से आपको रिमेम्बर कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया से, ताकि आपको इसकी मीनिंग्स आप देखें तो ये ना कहें कि ये वी है, ये ना कहें कि डब्ल्यू है, ऐसा कहें कि वाह है, ये वाह ऊ है, ओके। ऐसा कहें कि ये पा है, ये ना है, ये एम है, ऐसा एम नहीं मा है, ओके। ये हा है, गा जग, ओके। इस तरह से बा का सा डा जा फा जा गा हा जा का ला मा ना पा क्वारा सा जा टा चा वा वा उ अक्स अग्ज या जा। इस तरह से आपको रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि जैसे भी वर्ड्स में कुछ चीजें लिखी जाती हैं हम इसी के आधार पर उसे पढ़ते हैं, मात्र इसी के आधार पर पढ़ते हैं। इतना आप दिमाग में अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए माँ आ है, अभी बावेल्स का मैं आपको बताऊंगा, बावेल्स के भी मतलब होते हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट के बताया हूँ। तो माँ हो गया, मार्क मार्क, क्योंकि रा का देखिए यहाँ पे है ना रा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पी क्यू आर एस टी रा, पढ़ते हैं रासा जाटा चा वा वाऊ, है ना। तो रा है कि नहीं, तो रा। माँ है कि नहीं, माँ का देखिए माँ, माँ कह रहे हैं हम नहीं, माँ, ऐसा बिल्कुल बैठा लेंगे। देखते तो कुछ और हैं पर पढ़ेंगे कुछ और, इसको माँ पढ़ेंगे, एम नहीं माँ, ओके। तो इस तरह से मैं यह कहना चाहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल अपने आप को इस आधार में, इस ढांचे में ढाल लीजिएगा कि जैसे आप देखें तो आप तुरंत कह दें कि नहीं जी ये पा है, ये ना है, ये हा है, ये जागा है। बिल्कुल ऐसे अगर आप कहेंगे, ऐसे आप समझेंगे, इस आधार पर सोचेंगे, तो मैं बिल्कुल आपको दोबारा इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी अपने लाइफ में अंग्रेजी कैसे पढ़ने के लिए अनसक्सेस नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप न समझ पाएँ या ना कह पाएँ,
मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, जैसा मैंने पढ़ा उसी के आधार पे पढ़िएगा, उसी के आधार पे समझिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा, ताकि आप समझ जाएं कि वावेल्स क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उसका यूज कैसे एक दूसरे के साथ करते हैं। क्योंकि एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें अगर समझा दी जाए, बता दी जाए, तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। इसलिए हो सकता है, मैं यह नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भूल ही जाएंगे, क्योंकि सबका माइंड एक तरह से नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लो कैटेगरी का होता है, कुछ मीडियम और कुछ हाई, है ना। तो उसी तरह से तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको इसी अनुसार जैसा मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से याद रखिएगा, और दृष्टि अपनी इसी भांति बनाए रखिएगा। दृष्टि जो आपकी होनी चाहिए, देखने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो पा पी के लिए पा ही होना चाहिए, पी नहीं। आप देखें तो इसको पा ही समझे, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, पा है पा है पा है। यहाँ वा वो है, वा वो है, वा वो है। ओके, आप कभी भी पढ़ने में हिचकिचाएंगे नहीं बोलते समय, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उस समय आप देखते हैं पी 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 से क्या होता है, पा पा, ऐसा ऐसा सोचते हैं कि पी से क्या होता है, पा होता है, ऐसा सोच, तो टाइम निकल जाता है ना आपका, ये टाइम निकल जाता है आपका, उतना टाइम वेस्ट जाता है सोचने में कि पी का पा होता है। अगर आप ऐसे पहले ही बिल्कुल माइंड में सेट कर लिए हैं कि ये पा है, तो क्या सोचना है इसमें, क्या सोचना, पा है बस, क्लियर। तो तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिल्कुल इस वीडियो को देखने के लिए मेरी भरपूर सहायता की, क्योंकि इसको शेयर करने से, इसको आप लोगों तक पहुंचाने से मेरे अंदर प्रसन्नता और खुशी मिलती है। क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार प्रसार पूरे भारत में फैले। ऐसा नहीं है कि हमारे तक सीमित रहें, ऐसा नहीं है कि हम जब नौकरी करेंगे तभी शिक्षा देंगे, नहीं। हम पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त जितना भी शिक्षा है हम इस संसार में, इस दुनिया में, इस पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करेंगे, ताकि पूरा दुनिया शिक्षित हो जाए, पूरा विश्व शिक्षित हो, यानी कि पूरा हमारा जो भारत देश है वो सब, ये प्रत्येक एक एक नागरिक शिक्षित बने। क्योंकि जब हम उस वाहदे तक पहुंचते हैं, एक नौकरी करते हैं, एक पेशेवर हो जाते हैं, तब जाकर के शिक्षा दीक्षा देते हैं, या कोचिंग संस्था खोलते हैं तब जाकर के देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बाबू, जो भी छोटे बड़े हो, सबके लिए मैं आपको कद्र सहित नमस्कार करता हूँ। और बिल्कुल अब एक बार दोबारा यह कहना चाहूँगा कि आपके पास जितना भी शिक्षा दीक्षा है वो दूसरों तक पहुँचाने का काम करिए। और ऐसे ही जब तक हम इस दुनिया में अच्छी बातें और अच्छी चीज़ों को ना पहुंचाएंगे, इसका प्रसार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक आसपास का पर्यावरण बिल्कुल सुधरेगा नहीं। पर्यावरण नहीं सुधरेगा तो हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो अभिभावकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर शिक्षित हैं, आप लोग तनिक भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोगों को मान लीजिएगा कि अंग्रेजी नहीं आती है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, और बिल्कुल एक सप्ताह में बढ़िया से बखूबी तरीके से आप टैलेंट हो जाएंगे अंग्रेजी में, और फटाफट अंग्रेजी पढ़ना आपको आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए आपको अपने दिमाग में गंभीरता लाने की कोई ज़रूरत नहीं।